अब सेंगोल को लेकर जबरदस्त सियासत छिड़ी हुई है। कांग्रेस स्वतंत्रता के प्रतीक को झूठ बता रही है, लेकिन इसका सच आखिर क्या है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। 14 अगस्त 1947 की रात 11:45 यानी आजादी मिलने से 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने राजदंड माउंटबेटन को दिया। इसके बाद राजदंड पर पवित्र जल छिड़का गया। पुजारी ने वहां शैव समाज के संत थिरुगनाना सांबंथर के लिखे भजन गाए और फिर उसे पंडित नेहरू को भेंट किया गया। इसके बाद नेहरू के माथे पर राख लगाकर माला पहनाई गई और पुजारी ने भजन का आखिरी छंद गाकर पूरा किया। आखिरी पंक्तियां थी, आदि आरगल वैनिल अरसलवार अनाई नमथे, यानी हम आज्ञा देते हैं कि उनकी विनम्रता स्वर्ग पर शासन करेगी। भव्य समारोह में अभिमंत्रित करके सेंगोल को जब पंडित नेहरू को सौंपा गया था तो ये एक पारंपरिक आयोजन भर नहीं था। सेंगोल महज एक चिन्ह नहीं था, इसके जरिए पूरे भारत पर सुशासन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन हुआ क्या? सेंगोल पंडित नेहरू का गिफ्ट बनकर रह गया। आजादी का सबसे पवित्र चिन्ह पंडित नेहरू का गोल्डन वॉकिंग स्टिक बनकर रह गया। म्यूजियम में सेंगोल रखा गया। उसके नीचे पर्ची पर यह लिखा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट में मिली सुनहरी वॉकिंग स्टिक। जरा सोचिए, जो सेंगोल भारत की संप्रभुता, ताकत और संस्कृति का प्रतीक था, वो किसी के लिए महज एक गिफ्ट बनकर रह गया। 75 साल बाद 28 मई 2023 के दिन वो स्वर्णिम इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। उस गौरवशाली परंपरा की इबारत लिखी जाएगी। आजादी के सबसे पवित्र चिन्ह को सबसे बड़ा स्थान, सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। 14 अगस्त 1947 के बाद से अब तक इन 75 सालों में सेंगोल की तस्वीर शायद ही किसी ने देखी होगी और शायद ही किसी ने चर्चा की। लेकिन 75 साल बाद जब नई संसद के उद्घाटन के लिए किसी खास चीज की चर्चा हो, तब पहली बार सेंगोल का जिक्र सामने आया। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को यह बात पता चली, सेंगोल की तलाश शुरू। सेंगोल का नाम क्या आपने पहले कभी सुना था? सेंगोल के बारे में क्या कभी सर्च इंजन पर सर्च किया था? यकीन मानिए, इतने बड़े देश में सेंगोल के बारे में तब पता करना शुरू हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जिक्र किया और कहा कि जब 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा तो वहां सेंगोल लगाया जाएगा। आखिर सेंगोल में ऐसा क्या है, वो क्यों लगाया जाएगा? तब जाके सर्च इंजन पर सेंगोल के बारे में जानकारियां ली जाने लगी। वो सेंगोल जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1.5 साल पहले बताया गया था और तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब नया संसद भवन बनेगा तब वहां पर सेंगोल लगाया जाएगा। भारत का राजदंड जो पंडित नेहरू की गोल्डन वॉकिंग स्टिक बन गया, भारत का राजदंड जो पंडित नेहरू को तोहफा बना दिया गया, 75 साल बाद उसकी तलाश क्यों शुरू की? नई संसद में उसको स्थापित करने की बात कहां से आई? ये किसका आइडिया था कि सेंगोल को संसद में लगाया जाए और वो भी स्पीकर के बिल्कुल बगल में? अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल की जानकारी कैसे हुई? दरअसल संसद के नए भवन के उद्घाटन के वक्त भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए किसी ऐसे प्रतीक की तलाश की जा रही थी जो भारत की संस्कृति, भारत के राजधर्म और भारत की ताकत की सही से व्याख्या कर सके। जब संसद का नया भवन बनकर तैयार हो रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी बारीकियों पर नजर बनाए हुए थे। करीब 1.5 साल पहले किसी अधिकारी या विशेषज्ञ ने प्रधानमंत्री के सामने सेंगोल का जिक्र किया। बस फिर क्या था, प्रधानमंत्री को ये बात जम गई। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सोच, नई खोज को तलाशने या तराशने वाली शख्सियत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसरों से सेंगोल की खोज करने और उसकी जांच करने का कहा। जब अफसरों ने सेंगोल के बारे में जानकारियां इकट्ठा की तो सेंगोल के इतिहास का पता तमिलनाडु के मठों में, तमिलनाडु की धार्मिक किताबों में, तमिलनाडु सरकार के दस्तावेजों में जिक्र तो मिल रहा था, जिसमें साफ साफ लिखा गया है,
सेंगोल शब्द तमिल के सेम्मई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ नीति पारायणता होता है। इससे तमिलनाडु के एक प्रमुख धार्मिक मठ के मुख्य अधीनम पुरोहितों का आशीर्वाद मिला हुआ है और सेंगोल एक राजा दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए प्रतीक के तौर पर देता है। तमिलनाडु सरकार के दस्तावेजों में यह जिक्र मिला कि नेहरू को जब भारत की सत्ता सौंपी गई तब सेंगोल दिया गया। लेकिन सवाल है कि वो सेंगोल है कहां, जो भारत की आजादी के सत्ता हस्तांतरण का सबसे बड़ा सबूत था। प्रधानमंत्री इसलिए भी सेंगोल को ढूंढना चाह रहे थे क्योंकि इसका सीधा संबंध 14 अगस्त 1947 से था, जब अंग्रेजों ने भारत को सत्ता सौंपी थी। वो कहानी आगे बताएंगे, क्योंकि उससे भी बड़ी चुनौती थी इस सेंगोल को ढूंढना, वो भी तब जब ना तो कोई लिखित डॉक्यूमेंट मौजूद था और ना ही कोई चश्मदीद। इसकी खोज टेढ़ी खीर बनती जा रही थी। पुराने राज्य रजवाड़ों के तहखानों और संग्रहालयों की खोज की गई, उसमें तलाशी की गई, सभी संग्रहालयों को खंगाला गया, लेकिन कोई सुराग नहीं। सेंगोल की खोज करने वालों को सबसे ज्यादा उम्मीद तीन मूर्ति भवन से थी। तीन मूर्ति भवन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आवास था, जिसे उनकी मृत्यु के बाद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी में बदल दिया गया था। आजादी के वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत सौंपने के प्रतीक चिन्ह के तौर पर सेंगोल दिया था। इसीलिए ये उम्मीद थी कि शायद तीन मूर्ति भवन से सेंगोल का कोई क्लू मिल जाए। लेकिन चुनौती तब और बढ़ गई जब तीन मूर्ति भवन से भी सेंगोल का कोई क्लू नहीं मिला। इस बीच सेंगोल की तलाश में अफसर और भारत सरकार की रिसर्च टीम नेशनल आर्काइव के रिकॉर्ड में पंडित नेहरू को दिए गए सेंगोल की जानकारी जुटाने में लग गए। देश भर के सभी म्यूजियम से सेंगोल के बारे में जानकारी मंगाई गई, लेकिन सेंगोल कहां है इसकी पुख्ता डिटेल नहीं मिल रही थी। हालांकि सेंगोल होता क्या है, उसके महत्व के बारे में कई रिकॉर्ड अफसरों को मिल रहे थे। जैसे जैसे सेंगोल का महत्व और पता चल रहा था, वैसे ही उसका मिलना और भी जरूरी हो गया था। प्रधानमंत्री जी सेंगोल का पता जल्द से जल्द लगाना चाह रहे थे। उसके बारे में जानकारी 3 महीने पहले मिली, जब प्रयागराज संग्रहालय में काम करने वाले कर्मचारी ने तलाश करने वालों को बताया कि दंड जैसी एक वस्तु संग्रहालय के कोने में रखी हुई है। अब वो सेंगोल है कुछ और, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जैसे ही पहले क्लू मिला तो सेंगोल के बारे में जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स को प्रयागराज भेजा गया, जहां सेंगोल जैसी दिखने वाली आकृति दयनीय स्थिति में थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।